बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग 7वां पाठ करेंगे, संकल्प सिद्धिदायक का 7वां पाठ है। तो सभी बच्चे अभ्यास पुस्तिका से अपनी ये 7वां पाठ निकाल लेंगे, संकल्प सिद्धिदायक का। और आज हम लोग इसमें दिए गए प्रश्नों को करेंगे जो 7वां पाठ पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है वह है संकल्प सिद्धिदायक पाठ में पेज नंबर 27 पर दिया हुआ है। और इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरत। तो एक पद में उत्तर दो। तो इसमें जो है पहला प्रश्न पूछा गया है कि शिवम पति रूपेण प्राप्तुम का इच्छति स्म। शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, का मतलब कौन, इच्छसी स्म इच्छा कर रही थी। तो किसको इच्छा थी शिव को पति रूप में प्राप्त करने की। तो इसमें 3 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला विकल्प दिया हुआ है पार्वती, और दूसरा दिया है मेना, और तीसरा है विजया। तो पार्वती तो तपस्या कर रही थी, और दूसरा मेना दिया हुआ है। मेना पार्वती की माता का नाम है, और विजया पार्वती की सखी का नाम है। तो यहाँ पे पार्वती जो है वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो इसलिए पहले प्रश्न के क का जो उचित विकल्प है वह है, यहाँ पर जो पहला विकल्प है वह है पार्वती। तो इसको हम लोग उत्तर 1 में लिखेंगे। उत्तर 1 के क में यहाँ पे लिखेंगे पहला विकल्प पार्वती। और अब यहाँ पे ख वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ख में जो है दिया हुआ है कि पार्वती स्वसंकल्पम कस्मै न्यवेदयत। पार्वती अपना संकल्प, जो पार्वती ने संकल्प लिया था शिव को प्राप्त करने की, तो कस्मै मतलब किससे, न्यवेदयत मतलब निवेदन किया, बताया। तो यहाँ पे पहला है सख्यई, सखी से, मात्रे माता से, और तीसरा विकल्प दिया है न कस्यई, किसी से नहीं। तो यहाँ पे पार्वती अपनी माता से अपने संकल्प के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो विकल्प है मात्रे, वो उचित विकल्प है। तो यहाँ पे ख में हम लोग दूसरा विकल्प लिखेंगे मात्रे। और अब है यहाँ पे ग, और ग में पूछा गया है कि कीदृशाः पशवः। कीदृशाः पशवः कैसे पशु पार्वत्याः सखायः जातः, पार्वती के सखा बन गए। तो यहाँ पे वनेचराः, वनेचर, दूसरा दिया सरलाः, सरल। यहाँ पे पशु, वनेचर पशु यानी कि जो जंगल में रहते हैं, और सरलाः यानी कि जो सीधे साधे होते हैं। और तीसरा विकल्प है हिंस्राः, हिंसक यानी खतरनाक जो होते हैं, हिंसक होते हैं। तो हिंस्राः पशवः, ऐसे जानवर पार्वती के सखायः जाताः, सखा बन गए। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प जो है हिंस्राः, हिंस्राः, ये जो विकल्प है ये सही विकल्प है। और अब यहाँ पे हम लोग घ वाला करेंगे। और घ में जो है प्रश्न दिया हुआ है कि आद्यम धर्म साधनम किम भवति। आद्यम यानी कि सर्वप्रथम, सबसे पहले, धर्म साधनम किम भवति, धर्म का साधन क्या होता है। तो इसमें पहला दिया हुआ है शरीरम, दूसरा दिया है शमशाने पूजा द्रव्यम, और तीसरा दिया हुआ है यज्ञम। तो यहाँ पे धर्म का साधन शरीर होता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो यहाँ पे पहला विकल्प जो है वो शरीरम, ये सही विकल्प है, शरीरम। और अंग वाला जो है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि शिवः कुत्र वसति। शिवः कुत्र वसति, शिव कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है विकल्प वने, और दूसरा दिया है शमशाने, और तीसरा दिया है गृहे। तो शिव के रूप में, शिव के लिए ये प्रसिद्ध है कि वे शमशान में रहते हैं।
तो यहाँ पे शमशानी जो है वो दूसरा विकल्प उचित विकल्प है। तो ये जो है अंग का जो है ये विकल्प सही है, शमशानी। और अब है च, पहले का ये अंतिम प्रश्न है और इसमें जगति को अपि, जगत में कोई भी, कस्य यथार्थ स्वरूपम, किसके यथार्थ स्वरूप को, न जानाति, नहीं जानता है। तो इस संसार में तो पहला विकल्प दिया है तपसः, दूसरा दिया है पार्वत्याः और तीसरा दिया है शिवस्य। तो यहाँ पे जो है शिव के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता, ये वर्णन भी आया है पाठ में। तो शिवस्य यहाँ पे तीसरा विकल्प सही विकल्प है च का। शिव के बाहरी स्वरूप को तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके वास्तविक परमात्मा वाले स्वरूप को कोई नहीं जानता। तो इसलिए यहाँ पर शिवस्य जो है वो सही विकल्प है। और अब हम लोग करेंगे दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। और इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है पार्वती किमर्थम तपस्याम कर्तुमेच्छत्, पार्वती किस लिए तपस्या करना चाहती थी। तो यहाँ पे पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो इसीलिए इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और दूसरे प्रश्न के उत्तर में हम लोग क का उत्तर लिखेंगे। उत्तर 2 इसका क, पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम कर्तुम ऐच्छत्। यहाँ पे म लिख के हलंत लगाएंगे, कर्तुम ऐच्छत्। और अब दूसरे का हम लोग उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न में क्या है, पुत्र्याः पार्वत्याः कोमल तनुम दृष्ट्वा जननी किम आदिशत, पुत्री के कोमल शरीर को देखकर जननी किम आदिशत, क्या आदेश दी। तो यहाँ पर माता जो है मेना, पार्वती की माता का नाम था मेना, और वो कहती हैं कि सभी देवता घर में ही हैं और इसलिए गृहे एव वस अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति। तो यहाँ पे जननी आदिशत, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। जननी आदिशत, आदिशत वत्से मनीषिताः देवताः, मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। वो समझाते हुए आदेश देती हैं, गृहे एव सन्ति, गृहे एव वस, गृहे एव वस अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। तो जननी जो माता पार्वती की थी, उन्होंने आदेश दिया कि सभी देवता घर में ही हैं, इसलिए घर में ही रहो। गृहे एव वस अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। तो इस तरह से जो है वो जननी माता जो है वो पार्वती को समझाते हुए आदेश देती हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि पार्वती का शरीर बहुत कोमल था और
तपस्या करना कठिन होता है। और यहाँ पर जो है अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। और अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वटुः पार्वतीम सर्वप्रथमम किम अप्रेक्षत। ब्रह्मचारी जो वटु था वो पार्वती से सबसे पहले क्या पूछता है। तो वो जो पूछता है यहाँ पे लिखना है कि आते ही वो पूछता है कि क्या हे तपस्विनी, क्या पूजा के लिए सामग्री है, नहाने के लिए जल है। तो यहाँ पे ये लिखना है कि वटुः अप्रेक्षत, वटुः अप्रेक्षत। इसमें ये पूरा लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जगह कम होने से यहाँ पे वटुः पार्वतीम सर्वप्रथमम अप्रेक्षत, ये पूरा लिखना चाहिए। वटुः अप्रेक्षत, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम। क्रियार्थम मतलब करने के लिए, पूजा करने के लिए। पूजोपकरणम, पूजोपकरणम वर्तते। वर्तते मतलब है। स्नानार्थम, स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम जलम सुलभम। भोजनार्थम, भोजनार्थम भोजन के लिए फलम वर्तते, ये वो पूछता है। तो ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगेगा क्योंकि वो पूछ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे घ वाला प्रश्न। और घ में पूछा है कि वटुः शिवस्य विषये, वटुः शिवस्य विषये किम अकथयत। वो ब्रह्मचारी जो वटु था वो शिव के बारे में क्या कहता है, शिव के विषय में क्या कहता है। तो यहाँ पे घ का लिखेंगे हम लोग कि वटुः अकथयत, वो ब्रह्मचारी बोला, वटुः अकथयत नाम्ना शिवः, नाम्ना शिवः अन्यथा अशिवः, अन्यथा अशिवः। श्मशाने, श्मशाने वसति, उनका घर जो है क्या है, शमशान है। और यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य मतलब जिसके, यस्य त्रीणि नेत्राणि। और वसनम, वसनम मतलब वस्त्र, व्याघ्र चर्म, शेर की खाल जो होती है, व्याघ्र चर्म। और अंगराग यानी प्रसाधन सामग्री, अंगराग, अंगराग चिताभस्म, चिता की जो राख होती है वो इनका अंगराग है यानी प्रसाधन सामग्री है। और इनके परिजन, परिजनाश्च भूतगणाः, इनके परिजन भूतगण। तो वटु ये शिव के बारे में कहता है। और अब क्या होता है पांचवें प्रश्न में कि शिव निंदाम श्रुत्वा, शिव की निंदा सुनकर पार्वती वटुम प्रति किम अकथयत। तो शिव की निंदा सुनकर पार्वती क्या कहती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शिव निंदाम श्रुत्वा। इसका उत्तर हम लोग ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। दूसरे का यहाँ पे शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती अकथयत, शिव निंदाम श्रुत्वा मतलब सुनकर,
पार्वती अकथयत। पार्वती बोली, पार्वती अकथयत, अरे वाचाल, यहाँ पे अरे वाचाल, वाचाल कहते हैं बहुत बोलने वालों को। वाचाल का अर्थ होता है अप्सर। अप्सर मतलब दूर चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अप्सर जगति न कोऽपि, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम, यथार्थ स्वरूपम जानाति। न कोऽपि कोई भी नहीं, जानाति मतलब जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यथा त्वमसि जैसे तुम हो, तथा वदसि वैसा ही बोल रहे हो। त्वम है तो यहाँ पे मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, तथा वदसि। तो तथैव यहाँ पे वैसा ही कर देते हैं, तथैव हो जाएगा वैसा ही। तो यहाँ पे ये पार्वती बोलती हैं कि शिव की निंदा सुनकर पार्वती अकथयत। तो यहाँ पे वटु के प्रति कहती हैं कि वाचाल मतलब बहुत बोलने वाले, अप्सर मतलब दूर हो जाओ, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति। तो यहाँ पे कोई भी उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। और अब यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा प्रश्न, निर्देशानुसारम वाक्यानि परिवर्त्यताम। निर्देश के अनुसार वाक्य को बदलो। परिवर्तन करना मतलब बदलना। तो यहाँ पे प्रश्न जो दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है इसमें, और उसे जो है बदलना है दिए गए लकार में। यहाँ पे कोष्ठक में लकार दिया हुआ है प्रश्न के बगल में। तो यहाँ पहले को क को लट लकार में बदलना है, ख को लंग लकार में बदलना है, और ग को लिट लकार में, और घ को लोट लकार में, और अंगा को लंग लकार में। तो ये दिए गए लकार में इसे बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तो तीसरे प्रश्न में पहला हम लोग करेंगे लट लकार में बदलेंगे इसे, उत्तर 3 का क। तो इसमें केवल क्रिया हमें बदलनी है, बाकी वाक्य वही रहेगा। विजया झटति अगच्छत। तो विजया मतलब उसकी जो सखी थी पार्वती की, झटति मतलब झटिति मतलब होता है जल्दी से, अगच्छत मतलब गई। तो यहाँ पे अगच्छत है, ये लंग लकार का प्रयोग है, तो इसकी जगह लट लकार का प्रयोग करेंगे गच्छति। तो यहाँ पे विजया झटति झटिति गच्छति हो जाएगा। तो एक ही यहाँ पे बदलेगा, अंतिम जो यहाँ पे क्रियापद है। और अब है ख। ख में है तव अभिलाषा सफलः भविष्यति। तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। तो भविष्यति लिट लकार का प्रयोग है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे हम लोग लंग लकार का प्रयोग करेंगे अभवत। तो तव अभिलाषा, वाक्य वही रहेगा, ये शुरू का हम लोग सब लिखेंगे, तव अभिलाषा सफलः। और यहाँ पे भविष्यति की जगह पे हम लोग लिख देंगे अभवत। और जिस वचन पुरुष का है उसी वचन पुरुष में बदलना है। जैसे कि यहाँ पे भविष्यति प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो जो लकार यहाँ पे दिया हुआ है उसे भी हम लोग उसी वचन में, उसी पुरुष में बदलेंगे वचन में। तो यहाँ पे अब ग है,
और ग में वाक्य दिया हुआ है अहम विजयया साकम, मैं विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि। गच्छामि जो है वो लट लकार का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन का है। अहम के साथ जो है वो उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे गच्छामि दिया, इसे लृट लकार में प्रयोग करना है। तो गच्छामि का मतलब है जाती हूँ, और यहाँ पे गमिष्यामि हो जाएगा। तो यहाँ पे गमिष्यामि। तो अहम विजयया साकं गौरी शिखरम गमिष्यामि। यहाँ पे ये बन जाएगा गमिष्यामि। और केवल यहाँ पे अंतिम वाला शब्द बदला जाएगा जो पद है। और अब हम लोग यहाँ पे घ वाला करेंगे कि सह पाप भाग भवति। तो यहाँ पे लोट लकार में प्रयोग करना है, सह पाप भाग भवतु हो जाएगा। भवति है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो भवतु हो जाएगा। सह पाप भाग भवतु। और अंग यहाँ पे दिया हुआ है यह शमशाने वसति। यह मतलब जो शमशान में रहता है। वसति जो है वो प्रथम पुरुष, ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो यहाँ पे जो हम लोग बदलेंगे लंग लकार में, तो वसति की जगह पे हो जाएगा अवसत। तो यह शमशाने अवसत, यहाँ पे अवसत का प्रयोग होगा। और अब यहाँ पे चौथे प्रश्न में दिया हुआ है पदानाम संधि छेदम कुरुत। पदों का संधि विच्छेद करो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि खाली जगह जो है वो संधि के लिए दिया हुआ है, संधि विच्छेद करने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे पद दिया हुआ है चिंताकुलः, चिंता आकुलः। यहाँ पे क वाले में हम लोग अलग करेंगे। तो इसमें जो है चिंताकुलः लिखा हुआ है, तो चिंता आकुलः, आकुलः हो जाएगा, चिंता आकुलः। और मिलकर बन जाएगा चिंताकुलः। आ और आ मिलकर आ हो जाएगा। जीवनाभिलाषा, जीवन अभिलाषा, जीवनाभिलाषा, जीवन अभिलाषा, जीवनाभिलाषा हो जाएगा। अ और अ मिलकर आ हो जाएगा। और अब है यहाँ पे कदाचित, कदाचित प्लस च, तो कदाचित च हो गया। कदाचित च। और को अपि, कह अपि मिलकर को अपि हो जाता है। कह अपि को अपि। और अब यहाँ पे पुनरपि पुनः अपि, पुनरपि हो गया, पुनः अपि। यहाँ पे विसर्ग जो है वो र हो जाता है। और सहसैव, सहसा एव। तो यहाँ पे आगे का हम लोग करेंगे सहसा एव, सहसैव हो गया। और अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्वागतम। तो स्वागतम में सु प्लस आगतम, स्वागतम हो जाता है। आगतम, स्वागतम। और अब है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उसे सभी बच्चे सही कर देंगे। तो च छ ज, यहाँ पे ज आएगा पूजोपकरणम, पूजा उपकरणम, पूजा उपकरणम। और इसके बाद झ आ जाएगा भोजनार्थम, भोजन प्लस अर्थम,
भोजन अर्थम। और अब है यहाँ पे तथैव, तथा धन एव, तथैव, तथा धन एव, तथैव। और अब यहाँ पे आगे है प्रीतो अस्मि, प्रीतः अस्मि, यहाँ पे प्रीतः और अस्मि, ये रूप बनेगा प्रीतः अस्मि। तो इस तरह से यहाँ पे सभी का संधि विच्छेद हुआ। और अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, पांचवा प्रश्न, मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। मंजुषातः, मंजुषा से, मंजुषा का अर्थ ये बॉक्स होता है, वो बहुत बार बताया जा चुका है। तो मंजुषातः, मंजुषा से पर्यायवाची पदानि, पर्यायवाची पद, चित्वा चुनकर, लिखत मतलब लिखो। तो यहाँ पर हम लोग इसमें से सही पद चुनकर लिखेंगे। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है पहला, शरीरम, शरीरम का जो है पर्यायवाची तनुम यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से लिखा हुआ है तनुम। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग करेंगे दृष्टवा। तो दृष्टवा का अर्थ होता है देख कर। तो देख कर का जो है पर्यायवाची दिए गए पदों में से चुनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। अगला प्रश्न जिसमें कि पर्यायवाची पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 5 डालेंगे। और इसमें सबसे पहले शरीरम का तनुम लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं शरीरम का तनुम। दृष्टवा, दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब होता है देख कर। तो इसके लिए यहाँ पे तनुम है, इच्छाम, इच्छा करना हो जाता है। अवलोक्य का अर्थ होता है देख कर। तो यहाँ पे अवलोक्य का प्रयोग करेंगे, अवलोक्य। अब है नेत्राणि। तो नेत्राणि मतलब नेत्र होता है, और नेत्र, लोचन, नयन, ये सब जो है वो नेत्र के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे नेत्राणि बहुवचन दिया हुआ है, बहुवचन में है। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि होता है, नपुंसक लिंग का शब्द है ये। तो यहाँ पे लोचनानि भी बहुवचन में लिखा हुआ है। तो लोचनानि नेत्रम का हो जाएगा, नेत्राणि का लोचनानि हो जाएगा, लोचनानि। और अब है यहाँ पे जननी। जननी का अर्थ सभी को पता है, जननी माता को कहते हैं, और ये विकल्प में भी दिया हुआ है। तो जननी का पर्यायवाची हो जाएगा माता। और मनोरथम, मनोरथम यानी कि मनोकामना, इच्छा। तो उसके लिए इच्छाम पद दिया है। तो मनोरथम, यहाँ पे मनोरथम का हो जाएगा इच्छाम। तो इच्छाम पद जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। और अब यहाँ पे दिया हुआ है वटुह। वटुह जो है यहाँ पे ब्रह्मचारी को कहा गया है। तो ब्रह्मचारी पद यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वटुह, और यहाँ लिखेंगे ब्रह्मचारी। और अब है यहाँ पे शिवम। शिवम जो है वो, शिवम का पर्यायवाची महेश यहाँ लिखा हुआ है, महेशम। शिवम जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, और महेशम भी जो है वो उसी वचन में लिखा हुआ है, विभक्ति में, महेशम। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 5 प्रश्न तक पूरा किया। और अब इसमें हम लोगों ने बहुत सारे जो यहाँ पे पद दिए हुए हैं उसके पर्यायवाची पद चुनकर लिखे। और इसके बाद एक प्रश्न, जो छठा प्रश्न है, वह है संस्कृतेन अनुद्यताम
संस्कृत में अनुवाद करो। और इसके बाद वाला प्रश्न है विशेषण पदानि विशेष्यैः सह मेलयत। विशेषण पदों का विशेष्य से मिलान करो। तो इसमें भी बहुत सारे पद दिए हुए हैं और विशेष्य के साथ विशेषण जोड़ने के लिए इसमें प्रश्न में कहा गया है। और प्रश्न 6 में कई वाक्य दिए हुए हैं जिसका कि अनुवाद करना है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ में पहला एक पदेन उत्तरत, दूसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरत और तीसरा जो है निर्देशानुसार वाक्यानि परिवर्तयत, दिए गए लकार में यहाँ पे वाक्य को बदला गया है। और इसमें जो है केवल एक शब्द बदला गया है, धातु क्रियापद जो है वो उसको, और बाकी वाक्य वैसे ही हैं, केवल अंतिम पद बदला गया है। और चौथे प्रश्न में संधि विच्छेद किया गया है जिसमें कि संधि वाले पद यहाँ पे दिए हुए हैं और उसी पद को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे रिक्त स्थान बना हुआ है जहाँ की संधि विच्छेद करके लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संकल्प सिद्धिदायक पाठ से इतने प्रश्नों को पूरा किया और सभी विद्यार्थी जो है वो अभ्यास पुस्तिका में जितने भी प्रश्न कराए गए हैं उसे पूरा करेंगे। और इसमें लिखते समय जो है ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और विकल्प में तीनों जो विकल्प दिया गया है उसमें से किसी एक विकल्प को उसके नंबर के साथ, जैसे पहला अगर सही है तो पहला नंबर डाल के उसके आगे दिए गए शब्द को लिखेंगे। यहाँ पे जो है वो शब्द को लिखेंगे, यहाँ पे जगह बनी हुई है विकल्प लिखने की। तो सभी विद्यार्थी जो है अपने इस कार्य को पूरा करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।